आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया होगा कि शायद मैम आज कुछ शॉर्टकट बताएंगी, उस शॉर्टकट से हमारा नीट झटपट प्रिपेयर हो जाएगा और हम इसी साल मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लेंगे। उसमें शायद हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना पढ़े मैम कोई ऐसी टेक्निक बताने वाली है जिससे तुम्हारा नीट क्रैक हो जाएगा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, this video is not about sharing shortcuts with you because there is actually no shortcut, but yes, this video is about giving you an idea how to do smart work so that आप अपनी सिलेक्शन इसी साल बिना ड्रॉप किए और ड्रॉप किए सिक्योर कर पाए। हाय, मेरा नाम है बेटा सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। चलो इस वीडियो की शुरुआत ना मैं एक छोटी सी वीडियो से करती हूँ। चलो इस वीडियो की शुरुआत में छोटी सी स्टोरी से करती हूँ। यार मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज है, जीके भी उसका बहुत स्ट्रांग है, केबीसी में जब भी क्वेश्चन आते हैं वो पक्के से यार उसका झटपट सही आंसर दे देता है, बहुत नॉलेज है उसको। बट यार ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो तुम्हारे पेपर में नहीं आनी है। आप इसको अप्लाई करिए बेटा अपने एक्चुअल नीट एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायो की एमबीबीएस की फिजियोलॉजी की बुक उठा के पढ़ डाली है, बायोकेमिस्ट्री में लेनिंजर पढ़ डाली है, फिजियोलॉजी में टॉर्टरा पढ़ डाली है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स में कोटपाल पढ़ डाली है। तो यार ना नीट में उससे सवाल आना है ना बेटा तुम्हारे वो किसी काम आना है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कितना लिमिट में रहे कि यार अपना नीट का एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए और 600 से ऊपर नंबर तो हमारे बेटा जी पक्का आ जाए। तो यार सबसे पहली चीज जो आपको करनी है तीनों सब्जेक्ट में जो कि एब्सोल्युटली अप्लाई होती है, दैट इज टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। देखिए बेटा पिछले 5 सालों का पैटर्न बताता है कि नीट का एग्जाम अब आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाता है। एनसीईआरटी अपने आप में बेटा दिखने में एक छोटी बुक है, बट एक्चुअल में इट्स अ वेरी बिग बुक। उसके एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। आपको बस एक गाइड ढूंढना है, एक टीचर ढूंढना है जो तुम्हें एनसीईआरटी के एक एक वर्ड समझा पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बन सकते हैं और इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो यार वो किताब समझ नहीं आती है छोटी, लेकिन उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो यार पहली चीज आपको आने वाले 100 दिनों में, आने वाले 4 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बायो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर लगाने हैं जो हमारे चल भी रहे हैं। डेली क्लास बेटा 12:30 बजे होती है इसी चैनल पर। डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दोस सेशंस, मस्ट अटेंड है। वैसे ही बेटा केमिस्ट्री में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बिल्कुल ही बायो की तरह। ऑर्गेनिक में अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट है तो बात बन जाएगी। और फिजिक्स की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इग्नोर करते हैं। तो यार एनसीईआरटी को समझना, अपनी टीचर की प्रेजेंस में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार बड़ी बड़ी किताब, बड़े बड़े मॉड्यूल, इधर उधर टॉपर के नोट्स, कोचिंग के नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। आप भूल जाओ उस इंसान को जो बहुत पढ़ता था, जिसके पास बहुत किताबें थी, बेटा उससे दूर रहिए। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है। इफ यू हैव मेनी बुक्स, इफ यू हैव मेनी नोट्स, you just need to have your own notes, you just need to have one book that is NCERT for your theory। बायो के लिए तो बेटा इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और साथ में तुम्हारे ब्यूटीफुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो तुमने क्लास में अपने इन ब्यूटीफुल हाथों से बनाए हो। किसी के हाथ से बने हुए नोट्स नहीं चलेंगे, किसी टॉपर के नहीं चलेंगे, सिर्फ आपके या फिर आपके उस टीचर के नोट्स चलेंगे, बस और कुछ नहीं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप पहले नोट्स बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है तो छोड़ दो यार, छोड़ दो। क्या करो, अपनी ही नोट्स में अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अपनी किताब में अंडरलाइन कर लो, या फिर अपने टीचर पे छोड़ दो। यार टीचर लास्ट में जब हम वन शॉट लेंगे, जब हम वन डे वन चैप्टर लेंगे तो शॉर्ट नोट्स ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तब बने बनाए तो मिल भी जाएंगे। तो उस पर फोकस मत करो, फोकस तुम्हारा लर्न करने पे होना चाहिए, फोकस तुम्हारा मेमोरी में रिटेन करने के लिए होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बेटा, एक तो तुमने क्या लगाई, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी लेक्चर्स लगाए जो हमारे डेली हो रहे हैं 12:30 बजे। दूसरा बेटा, अगर तुम्हें लगता है तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हो और अब कोई फन नहीं है उसको सॉल्व करने में, उसको छोड़ के जा सकते हैं, तो यू आर वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। पीवाईक्यू सॉल्व करना और फिर उनको एनालाइज करना कि यार किस पोर्शन में से आया था, क्या मैं आज भी इसका आंसर दे पा रहा हूँ। Just go back to the topic from where that PYQ came so that you can revise that topic. I am not saying the question will repeat. Question दोबारा सेम नहीं आएगा। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता चलता है PYQ से, तो वो टॉपिक रिवाइज करो, उस टॉपिक में से, उस कॉन्सेप्ट में से दोबारा सवाल आ सकते हैं। तो इसको इग्नोर मत करना बेटा। एक अच्छी PYQ की बुक नहीं है तो प्लीज होनी चाहिए, ठीक है। ये PDF वगैरह से PYQ नो।
आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए पीवाईक्यू की। और एक और बात बताऊं, अनअकैडमी पे पीवाईक्यू मास्टर शुरू हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बेटा, एनसीईआरटी के द्वारा ही रिलीज की गई एक मल्टीपल चॉइस की बुक जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दिस यू शुड हैव। आई एम इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन माय इवनिंग क्लास। आप जानते हैं हमारी रोज सुबह 12:30 बजे तो थ्योरी सेशन होता है जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी कर रहे हैं। जेनेटिक्स चल रही है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शाम को 5 बजे बेटा हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें मैं अपने सारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूड करके रख रही हूँ ताकि तुम्हारे वो क्वेश्चन भी मिस ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो आपको फोकस करनी है, पढ़ना 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 पढ़ना। भूल जाओगे, बिल्कुल वेस्ट है। तुम ये बोलो मैम मैं तो 6-16 घंटे पढ़ता था, मैं तो 15 घंटे पढ़ता था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं रहा कुछ। तुमने सब कर लिया, 100 के 100 चैप्टर कर लिए, बट कुछ याद नहीं है। वो किस वजह से? क्योंकि रिविजन नहीं करी थी। तुम्हारे पूरे रूटीन में रिविजन नामक चीज नहीं थी। तो जितना दिन में पढ़ो, प्लीज रात में 1 या 1.5 घंटा जरूर निकालिए फॉर द डेली रिविजन। जितना पढ़ा है उसको देखना बहुत जरूरी है। बीच में जो ब्रेक्स आती हैं तुम्हारी, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन रिवाइज करो। ये मत सोचो कि अभी तो किया था यार, अब तो याद है, पिछले हफ्ते का तो याद है, नहीं याद है। याद है तो स्ट्रॉन्ग करना है उसको। रिविजन बेटा जरूरी है और डेली आपको 1-1.5 घंटा निकालना ही निकालना है, नहीं तो बेटा सारा पढ़ा हुआ वेस्ट है। फिर कोई किताब छू लो, कुछ कर लो, नहीं हो सकता। रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट आप देना शुरू करेंगे कब? अब से 1 महीने बाद। अभी मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ, देखो अभी अगर तो तुम्हारा सारा सिलेबस हो चुका है तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। बट अगर बेटा अभी आपका 50-60% सिलेबस ही हुआ है या फिर उससे भी कम हुआ है तो अभी कभी कभी हमें मॉक टेस्ट में थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल जाता है, उतना फायदा नहीं उससे मिल पाता। दीजिए मॉक टेस्ट, बट ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका सारा सिलेबस हो जाएगा तो यार हफ्ते में आपको 4-4 मॉक टेस्ट देने हैं और लास्ट के 1 महीने में डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली मॉक टेस्ट देना है। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट डिसाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। सारा सिलेबस हो चुका है तो बिल्कुल दो, नहीं हुआ है तो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी पे दो। जब एक अच्छा चंक तुम्हारा प्रिपेयर हो जाए, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तब उसका जाकर मॉक टेस्ट दीजिए। और जो आसान चैप्टर है यार वो तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो, जैसे एनिमल ब्रीडिंग हो गया, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, इनका डायरेक्ट मॉक टेस्ट दो। छोटे छोटे आसान चैप्टर, उससे क्या होगा तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उल्टा चलेंगे, चैप्टर रिवाइज होगी। लेकिन जो बड़ा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तुम बिना पढ़े मॉक टेस्ट दोगे, टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट। तो मॉक टेस्ट दीजिए लेकिन पढ़ कर दीजिए फॉर कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स एंड फॉर इजी रट्टू चैप्टर्स जो बस आपको लर्न करने होते हैं, उसको आप डायरेक्ट देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इन सब चीजों पे फोकस करना है। तो यार यही एक तरीका है, यही एक लौता तरीका है 620 से ऊपर लाने का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई हलवा भी नहीं है। आपको बस क्या रहना है, इस रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहना। आपको बस क्या करना है कि जो काम आपको आज सिखाया जा रहा है वो आपको डेली आने वाले 120 दिन करना है। अगर तुमने रोज कर लिया, रोज बेटा एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी लगा ली, रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कर ली, पीवाईक्यूज दोबारा एनालाइज कर लिए, बस बेटा हो गया। एक चीज और ऐड करूंगी कि यार मॉक टेस्ट में देना तो ठीक है, साथ में एनालिसिस भी बेटा आपको साथ साथ करना है। मॉक टेस्ट दे के उसका फर्रा बना के फेंक नहीं देना, एरोप्लेन नहीं बनाना है। नहीं बेटा, एरोप्लेन तो हम बनाएंगे नीट के बाद, तब एरोप्लेन की सवारी करेंगे। अब क्या करना है, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना है कि यार मेरी गलती कहाँ रह गई, क्या गलत किया मैंने, क्या मुझे आता ही नहीं था, दोबारा उस टॉपिक को देखिए। क्या मुझे आता था लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो माइंड में रखो, इसको अपने स्टडी टेबल पे सामने रखो कि यार मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में तुम्हारे माइंड में रहे कि यार क्वेश्चन मुझे 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन मुझे 3 बार पढ़ना है। बेटा चाहे आंसर देने में कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी कम समय बचाओ, बिना क्वेश्चन पढ़े तुक्के नहीं मार के आने। रीड इट, रीड इट, रीड इट, क्योंकि कई बारी बेटा आंसर ना क्वेश्चन के अंदर ही होता है। तुम इतने सिंपल क्वेश्चन में यही गलत पढ़ लोगे कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, वहीं पर बेटा सारा मामला खराब, सारी नॉलेज बर्बाद, सारी मेहनत बर्बाद। तो क्वेश्चन रीडिंग पे मुझे फोकस करना है या टाइम पे फोकस करना है या थ्योरी पे फोकस करना है, ये सब पता चलेगा जब आप किसी भी मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद उसको देखेंगे कि क्या गलत रह गया, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये चीजें करनी मस्ट 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 है, ओके। साथ ही में इन सब चीजों का अमेलगमेशन, इन सब चीजों का बेटा लाइव क्लासेस, एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग तुमको अब मिल रहा है कहां पर, इस महासंग्राम बैच में। ये महासंग्राम बैच अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, मेरी 2 ही क्लासेस हुई है बेटा, बाकी सारी क्लासेस अभी होनी है इसमें। तो आप बेटा इस बैच में एनरोल कर सकते हैं।
सब बच्चे इस बैच में एनरोल करने के लिए कोड क्या लगाएंगे, सीप लाइफ, जिससे आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। साथ ही में बेटा अभी बेस्ट टाइम है यहाँ पर एनरोल करने का, क्योंकि नीट 2023 के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, सब बच्चों के लिए न्यू ईयर्स पे स्पेशल डिस्काउंट है। दैट इज बेटा जी 23% ऑफ। कितना परसेंट ऑफ है? 23% ऑफ है सारी सब्सक्रिप्शन पे, कितने भी टाइम के सब्सक्रिप्शन लो तो बेटा आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी मैं इसमें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यार जो चीजें मैंने बताई, लाइव क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं जाएगा, सारे लाइव क्लास होगी, क्लास में रेज हैंड करके आंसर पूछ सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी डे बेटा इस बैच में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर दिन, तो तुम हिसाब लगा लो 120 घंटे डाउट क्लियरेंस के हैं। देन बेटा मॉक टेस्ट, हर संडे बेटा इसमें आपका मॉक टेस्ट होता है। साथ ही में अनलिमिटेड क्वेश्चंस का बैंक है, कॉम्पीट का फीचर है, आस्क अ डाउट का फीचर है, सारी गाइडेंस है, काउंसलिंग सेशंस है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस महासंग्राम।